प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से आकान के पाप की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको यहोशू अध्याय 7 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब यहोशू इजराइलियों को लीड कर रहा था मूसा की मृत्यु के पश्चात। और बाइबल यह भी दर्शाती है कि यहोशू की अगुवाई में ही इजराइलियों ने यरीहो नगर को जीत लिया था। और तब परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी थी कि जो कुछ भी उस यरीहो नगर का है उसे आग लगाकर जला दिया जाए, बस उसमें से सोना, चांदी, पीतल और लोहे को परमेश्वर के भवन में अर्पण करें। तब यह आज्ञा प्राप्त कर यहोशू ने बिल्कुल वैसा ही किया। परंतु आगे यहाँ हम देखते हैं कि उन्हीं में से एक पुरुष था आकान, जो यहूदा के गोत्र का एक पुरुष था। उस आकान के मन में उस सोने चांदी को देखकर लालच समा गया तथा उसने उस अर्पण की हुई वस्तुओं में से कुछ रख लिया। अर्थात उस आकान ने परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध विश्वासघात कर पाप किया और इसी कारण यहोवा का कोप इजराइलियों पर भी भड़का। कैसे, आगे हम देखते हैं। तब फिर इसके पश्चात यहोशू ने यरीहो से ए नगर के पास बेतेल के पूर्व की ओर कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा कि जाकर अब उस नगर का भेद ले आओ। तब उन पुरुषों ने जाकर ए नगर का भेद लिया और आकर यहोशू को बताया कि सब लोगों के वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे लोग बहुत ही थोड़े हैं। कोई 2 या 3 हजार लोग ही उस नगर को जीत सकते हैं। इसीलिए कोई 3000 पुरुष ही इजराइलियों में से ए नगर को गए। परंतु हम वहां देख सकते हैं कि ए नगर के रहने वालों ने उन 3000 इजरायली पुरुषों को हराकर वहां से भगा डाला और उनमें से कोई 36 पुरुष भी मार डाले। तब आगे हम देखते हैं कि जब यहोशू ने देखा कि हम इजराइलियों के 3000 पुरुषों की सेना उन थोड़े से ए नगर के रहने वालों से हार गई है, तब यहोशू ने यह सुनकर अपने वस्त्र फाड़े और यहोशू और बाकी वृद्ध इजराइली यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। और यहोशू ने यहोवा की दुहाई देते हुए यूं कहा कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, जो इजराइलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, और अब कनानी व इस देश के सब लोग यह सुनकर हमें घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। तब हे यहोवा, तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा। इस प्रकार यहोशू ने परमेश्वर की दुहाई देते हुए परमेश्वर को पुकारा, क्योंकि तब तक यहोशू भी नहीं जानता था इस हार का कारण। वह तो बस सिर्फ इतना जानता था कि जो परमेश्वर ने उससे कहा था कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। तो यहोशू जानता था कि यह युद्ध उसका नहीं परमेश्वर का है, तो वे सदैव अपने शत्रुओं पर विजयी रहेंगे। हालेलुया। ऐसे ही मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं तो हम जानते हैं भली प्रकार कि यह जीवन रूपी संसार के हाकिम शैतान से युद्ध अब हमारा नहीं परमेश्वर का है। वह हमें अवश्य हर परिस्थिति में विजय रखेगा, बस हमें सदा उसकी आज्ञाओं पर चलना होगा, जैसा वहां नहीं हो पाया। कैसे, अब आगे हम देखते हैं। तब जब यहोशू ने इस प्रकार यहोवा परमेश्वर की दुहाई दी, तब यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि उठ, खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति पृथ्वी पर मुंह के बल पड़ा है। इजराइलियों ने मेरे विरुद्ध पाप किया है और जो वाचा मैंने उनको अपने साथ बंधाई थी उन्होंने उसको तोड़ा है। उन्होंने अर्पण की हुई वस्तुओं में से चोरी की है, वरन छल भी किया है और उसको अपने पास चोरी कर रख लिया है। इसी कारण इजरायली अपने थोड़े से शत्रुओं के सामने भी टिक नहीं पाए, इसीलिए कि वे आप ही अर्पण की हुई वस्तुएं बन गए। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ने यहोशू की प्रार्थना सुन उसे उत्तर दिया कि ऐसा क्यों हुआ।
ध्यान दे भाइयों बहनों, जब हम झूठ बोलकर, चोरी करके, छल करके जब परमेश्वर के विरुद्ध अपराध करते हैं तो उसे हम मनुष्य से तो छिपा सकते हैं, परंतु परमेश्वर से नहीं, क्योंकि परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। वह हमारे मनों में क्या चल रहा है भली प्रकार जानता है। और यदि हम परमेश्वर की प्रजा होकर भी ऐसा पाप करते हैं तो हम कभी भी किसी भी परिस्थितियों में विजय नहीं हो पाते, फिर चाहे कोई छोटी सी ही समस्या क्यों ना हो। परमेश्वर के विरुद्ध, उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध में चलने वाला मनुष्य फिर हर छोटी सी समस्या में डर जाता है और हार जाता है, जैसा वहां भी हुआ। तब फिर परमेश्वर ने यहोशू से यह भी कहा कि उठ और जाकर प्रजा के लोगों को पवित्र कर और उनसे कह कि सवेरे तक वह अपने आप को पवित्र कर ले, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है कि हे इज़राइली, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसीलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर ना करे तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। हालेलुया। यहाँ सीखे एक विशेष बात मेरे प्रियो कि यहोवा परमेश्वर आज हमसे भी क्या कहता है। वह कहता है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें आज्ञा देकर करने को कहा है, जब तक हम वह सब नहीं करते, या यूं कहूँ तो जो कुछ परमेश्वर ने हमें त्यागने व अर्पण करने को कहा है, यदि उसमें से हम कुछ भी अपने भीतर रखे रहते हैं, जैसे झूठ, पाप, लालच, नशा, व्यभिचार, जलन, ईर्ष्या इत्यादि, तब तक हम जीवन रूपी छोटे छोटे युद्ध में भी पूर्णतः सफल नहीं हो सकते। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार सब त्यागना व खुद को पूरी तरह अर्पण करना आवश्यक है, तभी हम अपने शत्रु शैतान से जीत सकते हैं, जैसे वहां भी हुआ। तब यह सब जानकर यहोशू इज़राइलियों के सभी गोत्रों को समीप ले आया और यहूदा के गोत्र का आकान पकड़ा गया जिसने चोरी की थी। तब यहोशू ने आकान से कहा कि हे मेरे बेटे, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ भी तूने किया है वह मुझे बता दे। तब आकान ने यहोशू को सब बता दिया कि सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैं लालच में आ गया और मैंने उन्हें लेकर मेरे घर के भीतर भूमि में गाड़कर छिपा दिया है। इस प्रकार आकान ने अपनी सारी गलती यहोशू के सामने मान ली और प्रकट कर दिया कि कैसे वह लालच में आ गया था। यह था एक अपराधी का सच्चा अंगीकार जो वहां आकान ने फिर किया। मेरे प्रियो, ध्यान दें कि यदि आपसे भी जाने अनजाने परमेश्वर के विरुद्ध में कोई अपराध हो जाता है तो आप भी उसे परमेश्वर के सामने या कलीसिया के प्राचीनों के सामने अवश्य माने। ऐसा कर आप अपने पर भारी दंड आने से बच पाते हैं। तब आगे हम देखते हैं कि यह सब सच जानकर यहोशू ने अपने दूतों को भेजा और उन्होंने वहां आकान के घर वह वस्तुएं गड़ी देखी। तब उन्होंने वहां से वह सब वस्तुएं निकालकर यहोवा के सामने रख दी। तब सब इज़राइलियों ने आकान व उसके समस्त गोत्रों के घरानों पर पथराव किया तथा उन सभी सामान का बड़ा ढेर लगाया तथा उन पर पत्थर रखे और वहां एक बड़ा ढेर बनाकर यहोवा के सामने सब कुछ अर्पण कर दिया, जो आकोर नामक तराई में है। वह ढेर आज तक वहां बना हुआ है, इसी कारण उस जगह का नाम आकोर की तराई भी पड़ा। और तब यहोवा का कोप फिर शांत हुआ और आगे फिर इज़राइलियों ने ए नगर से युद्ध किया और उसे जीत भी लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब इस आकान के पाप की संपूर्ण कहानी व घटना से हम कुछ विशेष व गहरी बातों को सीखेंगे व समझेंगे। ध्यान दे अब यहाँ कि जब परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी समस्त इज़राइलियों को कि जो कुछ भी यरीहो से लूट का सामान है उसे जला दो तथा सोना, चांदी, पीतल, लोहा वह सब परमेश्वर के भवन में अर्पण कर दो, तब यह आज्ञा आकान ने व उसके गोत्र के सभी लोगों ने भी सुनी होगी। परंतु वहां हम क्या देखते हैं कि सोना चांदी को देखकर आकान के मन में लालच समा गया और उसने यहोवा की वाचा के विरुद्ध चोरी का पाप कर डाला, और उसके इस पाप के कारण बाकी समस्त इज़राइलियों पर भी कष्ट आया
और वे 3000 पुरुष छोटी सी ए नगर के लोगों से हार कर और डर कर पीछे लौट आए, अर्थात अपने शत्रु से हार गए। ऐसा इसलिए हुआ भाइयों बहनों, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कर आकान का पाप प्रकट करना चाहता था समस्त इजरायली प्रजाओं के सामने, और यह भी चाहता था कि आकान स्वयं से उस अपराध को सबके सामने मानकर अंगीकार करे, ताकि सब भी जान पाए परमेश्वर के विरुद्ध पाप का परिणाम व अंगीकार का भी परिणाम। मेरे प्रियो, यहाँ हम यह भी सोच सकते हैं कि आकान के पाप का दंड उसके घराने व इजरायलियों पर क्यों पड़ा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि घर में एक मनुष्य भी पाप करता जाता है और परमेश्वर का कोई भी भय अपने हृदय में नहीं रखता, तो उसी के कारण परिवार पर भी समस्या आती है। और वहाँ तो हम देख सकते हैं कि आकान के भाई बंधु बच्चे भी चोरी की वस्तुओं को गाड़ने व छिपाने में उसकी सहायता कर रहे थे। उन्होंने आकान के पाप का साथ दिया, उसे रोका नहीं। ऐसा करने से इसलिए इजरायलियों ने आकान व उसके गोत्र के समस्त लोगों पर पथराव किया था। और इजरायली सेना इसलिए हारी ए नगर से, ताकि वह हार के पश्चात यहोवा से उसका कारण पूछे। और इसी कारण परमेश्वर ने उन पर भी प्रकट किया कि आकान, जो उनके ही बीच का यहूदा गोत्र का एक पुरुष है, उसने ही अपराध किया है। तो तुम आगे से अब ऐसा ना करना। मेरे प्रियो, सदा सर्वदा ध्यान रखें एक विशेष बात, कि जिस सर्वज्ञानी परमेश्वर की हम संतान हैं, उसका वायदा है हमसे कि वह हमें हर विपत्ति से छुड़ा लेगा, हमारे शत्रुओं से हमें सदा बचा कर रखेगा, हर संकट में वह हमारे संग संग रहेगा। परंतु यह वह तभी करेगा जब हम उसके द्वारा दी गई आज्ञाओं पर चलेंगे, और जो कुछ वह हमें अपने सामने अर्पण करने को या बलिदान करने को कहे, हम वह पूरा पूरा अर्पण करें। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा पाप, बुराइयां, लालच हम अपने भीतर रखे रहें। ऐसा कर हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते जाते हैं तथा कभी वह नहीं प्राप्त कर पाते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा होता है, और ना ही हम कभी अपने शैतान रूपी शत्रु पर विजयी हो पाएंगे। तो हमें पहले खुद को पूरी तरह शुद्ध करना होगा, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना होगा, और जो कुछ भी वह हमें अर्पण करने को कहे, जैसे हमारा लालच, पाप, हमारा पुराना स्वभाव, हमारी ईर्ष्या, जलन, यह सब हमें पूरी तरह परमेश्वर के सामने त्यागने होंगे और खुद को शुद्ध हृदय के साथ उसके समीप अर्पण करना होगा, बलिदान करना होगा। और ध्यान दें कि शैतान तो आएगा ही आपको लालच देने, भरमाने, संसार का चकाचौंध दिखाने, क्योंकि वह तो प्रभु यीशु को भी लालच देने आया था। तो हम और आप फिर क्या हैं? परंतु हमें संसारिक चकाचौंध को देखकर लालच में नहीं आना। स्मरण रखना है परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसके वायदों को, और अपने भीतर सदा उसका भय रखना है कि उसने हमसे कहा है कि यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो तुम्हारे लिए फिर वह हो जाएगा। इसके लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना होगा मेरे प्रियो, ताकि हम भी सुरक्षित रहें और अपने साथ रहने वालों को भी सुरक्षित रख सकें। ध्यान दे, एक पाप कई गुनाहों को जन्म देता है। जैसे आकान ने लालच किया, फिर चोरी की, फिर उसे छिपाया और अपने घर के लोगों को भी उसमें शामिल कर लिया और छिपाकर इजरायलियों को हरवा दिया, क्योंकि वह यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध चला और खुद पर भी दंड लाया और अपने गोत्र पर भी और बाकी इजरायलियों पर भी। परंतु एक काम जो उसने सही किया वह था उसका अपराध मानकर अंगीकार करना। यह सबसे उत्तम भाग है जो हर मनुष्य को अपराध में जाने अनजाने गिरने के पश्चात अवश्य करना चाहिए, अपने समस्त पापों का अंगीकार। मेरे प्रियो, सदा स्मरण रखें कि हम पृथ्वी पर जीवन रूपी एक युद्ध में शामिल हैं और हमारा शत्रु शैतान मुंह फाड़े खड़ा है कि कब किसको निकल जाए, जो हर दिन हमारे सामने संसारिक पापों को लेकर आता है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर की प्रजा होने के साथ साथ परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है, अपने समस्त पुराने पापों को, स्वभावों को छोड़ना है। जो कुछ भी परमेश्वर ने हमसे अर्पण करने को कहा है, हमें उसे पूरा पूरा अर्पण करना है, आधा अधूरा नहीं। तभी हम हर युद्ध में विजय हो सकते हैं, तभी शत्रु हमारे सामने टिक नहीं सकता।
ऐसा करके ही हम खुद को निर्दोष बना सकते हैं तथा खुद को भी व अपने परिवार को भी परमेश्वर के कोप से बचा सकते हैं। और यह भी सदा स्मरण रखें कि आप अपने भीतरी पाप को और जितना चाहे संसार से छिपा कर रख लें, उसे आप संसार से तो छिपा सकते हैं परंतु परमेश्वर से नहीं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि सर्वदा मनुष्यों पर लगी रहती है। जैसे आकार ने सोचा कि उसके इस अपराध के बारे में किसी को पता ही नहीं चला, परंतु परमेश्वर ने उसके अपराध को सबके सामने प्रकट कर दिया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर में सदा आज्ञाकारिता से चलें, अपने भीतर कोई लालच न रखें, कोई पाप न रखें और अपने हर अपराधों का परमेश्वर के सामने सच्चे हृदय से अंगीकार करें। और जो भी कुछ परमेश्वर आपको अर्पण करने के लिए कहता है उसे पूरा पूरा अर्पण करें, क्योंकि ऐसा करके आप अपने जीवन रूपी हर क्षेत्र में विजयी होंगे और परमेश्वर आपको अपने शत्रुओं के सामने कभी भी हारने नहीं देगा और सदा आपको विजयी बनाता जाएगा। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।